हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके सैनी मैथ्स की क्लास में हम क्लास 9 से प्रश्नावली 10 करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का हल करेंगे हम। इसमें हम कार साइन बोर्ड है, ओके, किस आकृति का है? त्रिभुज की आकृति का है, जिसकी प्रत्येक भुजा आपको दी हुई है ए। कितनी दी हुई है? ए। ओके, प्रत्येक भुजा का मान क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। और इस बोर्ड में किसको दर्शा रहा है? स्कूल को दर्शा रहा है कि आगे स्कूल है। ओके, ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग दर्शा रहा है। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है बोर्ड का परिमाप। ये क्या है? साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है। ओके, कितना है? 180 मीटर। ओके, साइन बोर्ड का परिमाप आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। और इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? ए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इसमें? परिमाप के लिए जो सूत्र मैंने आपको नोट करवाया था वो अप्लाई करेंगे यहां। ए प्लस बी प्लस सी। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमें परिमाप पहले से दिया हुआ है तो हम परिमाप वाला सूत्र ही अप्लाई करेंगे, अर्ध परिमाप वाला नहीं करने वाले हम। यहाँ ए जो भुजा है उसकी लंबाई भी क्या है? ए। बी जो भुजा है उसकी भी क्या है? ए। और सी जो है आपके पास उसकी लंबाई भी क्या है? ए। परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है 180। ओके, इन तीनों को आप जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 3a। यहाँ है आपके पास 180। ए का मान आप ज्ञात करेंगे तो ये 3 क्या है? इसके बट्टे में आ जाएगा 180 बट्टे में 3। भाग करेंगे इसका, कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। ए का मान क्या आ गया आपके पास? 60 सेंटीमीटर। यानी कि इस भुजा की लंबाई कितनी है आपके पास? 60 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं 60-60 सेंटीमीटर की हैं। ओके, अब आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएं इसमें। अर्ध परिमाप को स्मॉल एस से लिखते हैं हम, और सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। ओके, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। यहां से हम इन भुजाओं को न लिख के सीधा से ये लिख सकते हैं 180। क्या लिख सकते हैं? 180। तीनों भुजाओं का योग हमें पता है, 60 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आएगा। बट्टे में क्या है? 2। भाग करें इसका, कितना आ गया? 90। ओके, इससे आगे हम ज्ञात करेंगे हीरोन्स के सूत्र से नेक्स्ट पेज पे। ओके, आगे देखिएगा, हीरोन सूत्र से त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल का सूत्र है आपके पास, जो हीरोन का सूत्र है वो अप्लाई करेंगे आप। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस का मान आपने ज्ञात किया था, कितना आया हमारे पास? 90। नोट किया 90। यहाँ फिर से 90। ए का मान कितना है? 60। फिर से एस का मान है 90। बी का मान भी क्या है? 60। और सी का मान भी हमारे पास क्या है? 60। इसको आगे हल करें हम। ये 90 ऐसे कैसे? 90 में से 60 को घटाएंगे, ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या लगाएंगे? गुणा का चिन्ह। 90 में से 60 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 30। यहाँ भी सेम है, यहाँ से भी क्या आएगा? 30। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 30। अब इससे आगे आपके पास 2 स्टेप बन सकते हैं। पहला स्टेप, इन सभी को आप गुणा करें और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करें। ओके, दूसरा स्टेप क्या है आपके पास? आप इनके फैक्टर टुकड़े कर सकते हैं और फिर कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 30 30 30, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 90 को भी 30 के रूप में तोड़ के लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 30। 3 को 30 से गुणा करें तो कितना होता है? 90। ओके, 90 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। आगे आपके पास जो 30 है ऐसे कैसे लिखे मैंने? ओके, यहाँ देखिए 30 का एक पेयर, एक जोड़ा बन चुका है और एक जोड़ा ये बना। जिनके जोड़े आपके पास बन जाते हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं रूट से। 30 के 2 जोड़े बने तो 2 बार 30 को बाहर लिखा और रूट के अंदर क्या बचा? केवल आपके पास 3। इनको गुणा करें, 30 को 30 से कितना आ जाएगा? 900 रूट 3। सेंटीमीटर में था हमारा क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर। ओके, क्षेत्रफल ज्ञात किया इसलिए लगाएंगे इस पे स्क्वायर। यही हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। एक फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर।
इस फ्लाईओवर पे कार बाइक वगैरह चलती रहती हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, इस फ्लाईओवर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है हमें, ओके। और फिर इस ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस पर कोई कंपनी अपना विज्ञापन प्रिंट करना चाहती है, यानी कि पेंट करके कोई विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहती है, जिसका 1 वर्ष का किराया आपको दिया हुआ है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 वर्ष के लिए कितना किराया देना होता है, 5,000 रुपये। अब कंपनी जो है पूरे 1 वर्ष के लिए किराए पर नहीं ले रही है, केवल 3 महीने के लिए ले रही है। कंपनी जो है 3 महीने के लिए कितना किराया पे करेगी वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, ये जो आकृति बनी हुई है त्रिभुजाकार, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, ओके। जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्रति वर्ष का किराया दिया हुआ है आपको 5,000 रुपये, तो सबसे पहले हम उसमें से 1 माह का किराया ज्ञात कर लेंगे, ओके। 1 माह के किराए को इसके क्षेत्रफल से गुणा कर लेंगे, ओके। 1 माह का पता चलते ही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 3 माह का, तो वो हम 3 से गुणा करके निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये देखिएगा, भुजा जो दी हुई है हमें, फ्लाईओवर की भुजाएं ए, पहली जो भुजा है उसको हमने क्या नोट कर लिया, 122 मीटर। दूसरी जो भुजा है उसको बी से प्रदर्शित कर रहे हैं 120 मीटर, और जो तीसरी भुजा है सी से नोट कर रहे हैं 22 मीटर, ओके। तीनों भुजाएं आपको जब भी क्वेश्चन में मिले तो आप परिमाप का सूत्र न लगा के सीधा कहां पहुंच जाएंगे, अर्ध परिमाप पे, ओके। त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है, ओके। विषम बाहु त्रिभुज में हम हीरोन्स के सूत्र से ही उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ओके। शुरुआत कहां से करेंगे, अर्ध परिमाप से। अर्ध परिमाप का सूत्र है आपके पास स्मॉल s, a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। a का मान है 122, b का मान है 120 और c का मान है 22 बट्टे में 2। इन सभी को हम जोड़ लें, देखिएगा 2 और 2 क्या हुआ 4, 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 1 ये 2 बट्टे में 2। 264 में 2 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 132 मीटर। अर्ध परिमाप आपके पास आ चुका 132 मीटर। अब हम हीरोन्स का सूत्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिखेंगे हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। सबसे पहले आप हीरोन्स का सूत्र लिखेंगे, जब भी सवाल करेंगे सूत्र लिखा अर्ध परिमाप ज्ञात करें तो अर्ध परिमाप का सूत्र, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके मार्क्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने अर्ध परिमाप का सूत्र लिखा आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, हीरोन का सूत्र आपने नोट किया हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, 1 मार्क्स आपको मिलेगा किसका, जो आप सॉल्यूशन करेंगे उसके लिए, ओके। इसलिए सूत्र का प्रयोग सही तरीके से लिखते हुए आगे चलना है स्टेप बाय स्टेप। सूत्र आपके पास s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब मान रख दीजिए इस सूत्र में, s का मान है हमारे पास 132, फिर 132 माइनस a है आपके पास 122, फिर से 132 माइनस b का मान है 120 और c का मान है हमारे पास, c का मान है 22। इनको घटा लीजिएगा, 132 तो ऐसा कैसा नोट किया, इसको इसमें से घटा दें तो क्या आएगा आपको पता है, सिंपल सी बात है। 132 में से 122 घटाएंगे 10 होगा आपके पास, यहाँ से हम घटाएंगे आपके पास 12, 132 में से 22 घटाएं तो क्या आएगा 110, ओके। नेक्स्ट अब हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं, वही 2 तरीके हैं आपके पास। पहला, इन सबको गुणा करें और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करें। दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप इनको छोटे से छोटे रूप में जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं वैसे कर लीजिएगा और फिर इनके जोड़े बना लीजिए। इसे हम करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से। यहाँ से हम देखिए 132 का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इन नंबर्स को यहाँ हम नोट कर लेंगे। ऐसे 110 जो है उसके भी मैंने अभाज्य गुणनखंड नोट कर लिए, ओके। चलिए नोट करते हैं इसको। 132 को हम नोट करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। इस 10 को भी हम तोड़ दें किस रूप में, 2 गुणा 5 10 होते हैं। ऐसे ही इसको भी चेंज कर दें हम, 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 तिया 12, ओके। 110 को हम लिखेंगे क्या 110
के फैक्टर जो है वो नोट करेंगे यहाँ 2 गुणा 5 गुणा 11। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बना लेना है। एक तो आपके पास 2 का बन चुका है, दूसरा यहाँ बना हुआ है 2 का, और 1 2 ये है आपके पास एक ईयर। तो 2 के कितने पेयर बन चुके हैं, 3। तो 2 को हम 3 बार लिख लेते हैं। अब देखिएगा 3 कितनी बार है आपके पास, 1 और 1 2 बार, 2 बार होते ही एक पेयर इसका बन चुका है, तो इसे भी हम रूट से बाहर लेंगे। 5 देखिए 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 भी रूट से बाहर आ जाएगा। 11 देखिए 11 भी क्या आपके पास 2 बार है, तो ये भी रूट से बाहर आ चुका है। कहने का मतलब ये सभी संख्याएं रूट से बाहर आ चुकी हैं, ठीक है, पेयर बन चुके हैं इनके। अब गुणा कर दीजिएगा सिंपल सा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 पंजे 120, 120 को 11 से गुणा करें आप, सिंपल है। 11 का पहाड़ा बोल लेंगे हम 0, 11 दूनी 22, 2 हासिल आपके पास, 11 एकम 11 और 2 13, 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, उस त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल आ चुका है। ओके, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है हमें सवाल में दिया हुआ है 1 वर्ष का किराया। 1 वर्ष का किराया दिया हुआ है, ठीक है, कितने रुपए, 5000 रुपये प्रति मीटर। ओके, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने का किराया आपको दिया हुआ है। वर्ष की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माह का किराया। 12 माह का किराया कितना है, 5000 रुपये। ओके, आपको कितने का ज्ञात करना है, 1 माह का। 1 माह का किराया ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 12 का भाग कर देंगे, सिंपल सी बात है। ओके, इस तरीके से लिख देंगे 5000 बट्टे में 12 रुपये। ओके, आप इसको भाग देना चाहें तो भाग दे दीजिए, और ऐसे रखें तो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। आगे ये संख्या कट जाएंगी, तो मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। इससे आगे देखिएगा आपके पास ये है, क्या है आपके पास, ये क्षेत्रफल है। ओके, ये आपने 1 महीने का किराया ज्ञात कर लिया। आपको क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, 3 महीने का पूछा गया है, तो 3 महीने का ज्ञात कर लीजिए यहाँ से। 3 माह का किराया, 3 माह का किराया क्या हो जाएगा आपके पास, 5000 बट्टे 12 गुणा में 3 माह है ना, ये 3 से गुणा कर दीजिए, और इस 3 को इससे काट दीजिए। क्या आ गया आपके पास, इस 4 को भी हम 5000 से काट सकते हैं। देखिए काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 1250 रुपये आ चुका है आपके पास। 1250 रुपये कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। और कितने मीटर का किराया, ये 1 मीटर का किराया। हमें कितने का ज्ञात करना है, 1320 मीटर के लिए। ओके, चलिए आगे नोट करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया कितना है, 1250 रुपये। ओके, हमें ज्ञात करना है कितने मीटर के लिए, 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप गुणा कर दीजिएगा सिंपल सा, 1250 को 1320 से। ओके, गुणा कर लीजिएगा आप सिंपल सा, 2 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे आपके पास। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो तो लगा चुका हूँ, 125 का पहाड़ा बोल रहा हूँ। 125 दूनी क्या होगा आपके पास, 250, हासिल कितनी आ जाएंगी, 25। 125 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो आएगा हमारे पास 375, हासिल हमारे पास थी 25। 375 में 25 जोड़े तो कितना आ गया, 400, हासिल कितनी आ गई, 40। 125 एकम 125, 125 में 40 जोड़ दें तो कितना हो गया, 165। ये आ गया आपके पास 3 माह का किराया। ओके, कितना है ये देख लीजिएगा, ये आया आपके पास 16,50,000। नंबर 3 में आपको दिया हुआ है एक पार्क है, और पार्क में बनी हुई है एक फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी की विमाएं यानी कि भुजाएं आपको दी हुई है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, इस फिसलन पट्टी के एक तरफ यहाँ जो दिखाई दे रहा है एरिया, इस पर लिखा हुआ है पार्क को साफ सुथरा रखिए। और आपसे सवाल में पूछा गया है कि ये जो क्षेत्र है जिस पर कुछ लिखा हुआ है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे हम
भुजाएं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? फिसलन पट्टी की भुजाएं, फिसलन पट्टी की भुजाएं, पहली जो भुजा है ए उसे हमने नोट कर लिया 15 मीटर, पहली भुजा हो गई। दूसरी जो भुजा है उसको बी क्या है आपके पास 11 मीटर। तीसरी भुजा को सी से दर्शाया हमने 6 मीटर। ओके, जब आपको सवाल में तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो आप शुरुआत करेंगे अर्ध परिमाप से। किससे कर लेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र आपको पता है, इसको दर्शाते हैं हम स्मॉल एस से, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। तीनों का मान रखते हैं हम। ए का मान है हमारे पास 15, बी का मान है 11 और सी का मान है 6 बट्टे में क्या है 2। इन सभी को जोड़ लीजिएगा, क्या होगा? 6 और 11 कितने हुए? 6 और 11 17, 17 में 15 हम जोड़ दें तो कितना आएगा हमारे पास? 32 बट्टे में क्या है 2। ठीक है, 32 को 2 से भाग करें, क्या आ गया? 16 मीटर। ओके, जैसे ही आपके पास स्मॉल एस का मान आ चुका है तो आप नोट करेंगे हीरोन के सूत्र से। क्या लिखेंगे? हीरोन के सूत्र से फिसलन पट्टी का क्षेत्रफल। ओके, फिसलन पट्टी का जो ये एरिया है जिस पर नाम लिखे हुए हैं उसका क्षेत्रफल, सूत्र लगा दीजिएगा सिंपल सा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, इस सूत्र में मान रखेंगे अब हम। एस का मान आ चुका हमारे पास 16, फिर 16 माइनस 15, अगले स्टेप में 16 माइनस 11, उससे आगे 16 माइनस 6, घटा के लिखें इनको। ये पहले वाले 16 तो ऐसे कैसे? 16 में से 15 को घटा दें, 1 आ जाएगा। 16 में से 11 घटाएंगे, 5 बचेगा आपके पास। 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10। ओके, इससे आगे का हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इससे आगे आपके पास दो तरीके हैं। एक तो इन सबको गुणा कीजिएगा, फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करें, या फिर दूसरा तरीका जो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, इनको आप छोटे से छोटे रूप में तोड़ के लिख लीजिएगा। पहली संख्या हमारे पास 16, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 जो है केवल 5 के पहाड़े में आता है, तो इसको ऐसा कैसा लिख दिया। ये है 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ओके, अब हम क्या करें? इनके पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। एक तो आपके पास देखिएगा इस 2 का बन चुका है, इस 2 का भी आपके पास बन चुका है, 5 का आपके पास एक जोड़ा बन चुका है। जिनके जोड़े बन चुके हैं उनको हम रूट से बाहर लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 2 जोड़े हैं तो 2 बार लिख लिया इसको। 5 का एक जोड़ा है, इसको लिख लिया। केवल ये 2 आपके पास बचा तो इसे हम रूट के अंदर ही रहने देंगे। इनको गुणा करके इनका आंसर लिखे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 रूट 2। मीटर में था हमारा सवाल तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ और यही सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलता है। अब तक के पिछले जो एग्जाम हैं उनमें ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। और पहले जो क्वेश्चन किए हमने उनसे भी इजी हैं ये क्वेश्चन। ओके, यहाँ आपको क्वेश्चन में पहले से क्या दे दिया है? परिमाप दिया है, तो हम सीधा अर्ध परिमाप के सूत्र पे नहीं जाके इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे परिमाप वाले का। ओके, सबसे पहले लिखेंगे हल में भुजा, नोट करें इसकी भुजाएं ए आपके पास कितनी है? 18 सेंटीमीटर। बी भुजा आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, और सी जो भुजा है हमें नहीं दी, हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप की सहायता से। परिमाप नोट किया हमने। परिमाप का सूत्र है a प्लस बी प्लस सी। ओके, परिमाप हमें कितना दिया हुआ है? 42। यहाँ a का मान हमने लिखा 18, b का मान लिख दिया 10 और c को हमने c ही रहने दिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ें, क्या आ गया? 28 प्लस c और यहाँ 42। इस 28 का क्या कर देंगे? पक्षांतरण, तो क्या होगा? 42 माइनस 28 बराबर c।
और c का मान, इनको घटा के आप लिखें 12 में से 8 को घटाएंगे 4, यहाँ 3 में से 2 1, 14 सेंटीमीटर जो है हमारे पास क्या आ गई, तीसरी भुजा आ चुकी है c। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप ही चाहिए होता है, स्मॉल s। ओके, क्या चाहिएगा, स्मॉल s। उसका सूत्र आपको याद हो चुका है अब तक, a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। ओके, यहाँ a प्लस बी प्लस सी हमें जोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा हम लिख सकते हैं जो परिमाप दिया हुआ है ना वही है आपके पास। ठीक है, 42 बट्टे में 2, इसको 2 से हम भाग करेंगे, क्या आ जाएगा 21। सवाल हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ओके, इससे आगे हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगा देंगे इस सवाल में। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, यहाँ आप लिखेंगे हीरोन का सूत्र s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ओके, आगे का काम करते हैं हम इरेज करके नेक्स्ट पेज। उनके सूत्र में सबसे पहले s है आपके पास, s का मान है 21, दूसरा 21 माइनस 18, b का मान है आपके पास 21 माइनस 10 और c का मान हमने ज्ञात किया था 14, तो 21 माइनस 14। आगे हल करेंगे इसको, देखिएगा ये वाला 21 ऐसा कैसा, 21 में से 18 को घटाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, 21 में से 10 को घटाएं तो क्या आया 11, 21 में से 14 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 7। इनको हम उसी तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7, 7 या 21। 3 को हम इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ना ही 11 को और ना ही 7 को, तो ये ऐसे कैसे। अब देखिए इसमें किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो एक जोड़ा बन चुका, इसलिए इस 3 को हम रूट से बाहर ले आए। ऐसे ही 7 का भी एक जोड़ा बना तो इसको भी हम रूट से बाहर ले आए। 11 जो है आपके पास रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसको हम गुणा करके लिख सकते हैं 7 या 21 रूट 11। सवाल हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपके पास। ओके, क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा, या 4, 5 और 6, या फिर इसी टाइप के एग्जाम्पल हैं आपके पास 3, उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरीके से अनुपात में जब भी आपको सवाल मिलेगा तो आप क्या करेंगे, भुजाओं को आप x के साथ मान के लिखेंगे। ओके, सबसे पहला काम यही करेंगे हम हल में। माना त्रिभुज की भुजाएं। ओके, पहली जो भुजा है a, इसको हमने क्या मान लिया 12x। ओके, दूसरी भुजा b जो है उसको हम क्या नोट करेंगे 17x, और तीसरी भुजा c जो है उसे हम नोट कर देंगे 25x। ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमाप। क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो हम परिमाप की सहायता से इन भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप का सूत्र है आपके पास a प्लस बी प्लस सी। ओके, परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है 540। a का मान है आपके पास 12x, b का मान है आपके पास 17x और c का मान है 25x। इन सभी को हम जोड़ लेंगे, तीनों के साथ x है, x तो ऐसा कैसा नोट कर देंगे, इनको जोड़ें हम 5 और 7 12, 12 और 2 14, एक हासिल, 2 में एक हासिल जोड़ें 3, 4 और 1 5, क्या आ गया आपके पास 54x। इधर आपके पास 540, x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 54 इसके बट्टे में आ जाएगा, 540 बट्टे में 54। आपको पता है 54 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 54 एकम 54 और 0 ऐसा कैसा, ये भी क्या आ गया हमें सेंटीमीटर में। इतना ज्ञात करने के बाद हम भुजाओं को लिख सकते हैं। ठीक है, a को हमने क्या माना था 12x, x का मान हमें पता चल चुका है 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 गुणा में 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। दूसरी जो भुजा है b, उसको क्या माना था हमने 17x, तो इसे हम लिखेंगे 17x की जगह 17 गुणा 10। 17 गुणा 10 आएगा आपके पास 170 सेंटीमीटर।
और सी जो भुजा है उसको हमने लिखा था 25x, यानी कि 25 गुणा 10, क्या आ जाएगा आपके पास 250 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली हैं, ए, बी और सी। इतना ज्ञात करने के बाद हम अर्ध परिमाप के सूत्र से आगे इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं जिसकी हमें हीरोन्स के सूत्र में ज़रूरत है। अर्ध परिमाप यानी कि स्मॉल एस, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। ओके, परिमाप आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमें इन सभी विमाओं को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा हम 540 जो परिमाप दिया हुआ है ना वो नोट कर सकते हैं। ओके, इसमें भाग करें, इसका क्या आ जाएगा आपके पास 270 सेंटीमीटर। ओके, अर्ध परिमाप कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहला काम क्या है, हीरोन का सूत्र आप लिख के दिखाएंगे यहाँ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अब इसमें मान रख दीजिएगा। एस का मान है आपके पास 270, फर्स्ट आप लिखेंगे 270 माइनस ए का मान कितना है आपके पास 120, फिर आप लिखेंगे बी का मान, बी का कितना है हमारे पास 170, नेक्स्ट हम लिखेंगे सी का मान, सी का मान है हमारे पास 250। इनको घटा लीजिएगा, ये 270 तो ऐसे कैसे होंगे आपके पास, इसको इसमें से घटा दीजिए, क्या आएगा आपके पास 150 गुणा, इनको हम घटाएं तो क्या आ जाएगा 70 जा चुके हैं, केवल 100 बचेगा आपके पास, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। ओके, अब देखिए क्या कर सकते हैं, वही या तो सबको गुणा करें और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करें। ओके, दूसरा मेथड जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि इनमें से जोड़े बना लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ सभी के साथ 0 दिखाई दे रहा है ना, 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं इनमें से 10 जो है 10 के गुणांक में लिख लूँगा इन सबको। इनको मैं लिखूँ तो देखिए किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 0 लगा हुआ है तो इसको 10 से गुणा कर दिया। 270 को इस तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसका भाज्य गुणनखंड करके फिर लिख सकते हैं। ओके, 150 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 और 10 से और गुणा कर दिया तो कितना हो गया 150। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 10। 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 10। ओके, अब देखिए किन किन के जोड़े बन जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने देखा 3 का एक जोड़ा बना हमारे पास, 1 3 ये रहा और 1 ये रहा, 3 के 2 जोड़े बन चुके हैं तो 3 को हम 2 बार बाहर लिख लेंगे रूट से। फिर देखा हमने 10 के लिए 1 2 3 4, 10 कितनी बार है 4 बार है हमारे पास। ओके, कितनी बार है 4 बार, तो 10 के 2 जोड़े बन चुके हैं हमारे पास। एक आप देखिए आपके पास क्या बचा हुआ है, एक तो आपके पास ये वाला 10 और दूसरा है 5 और 2, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 10 ये है, कहने का मतलब 10 का एक जोड़ा और है आपके पास। सभी संख्याएं रूट से बाहर आ चुकी हैं। ओके, अब देखिए इनको गुणा करके लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। 3 को 3 से 3 तिया 9, 9 को 10 से करेंगे 90, 90 को 10 से करेंगे 900, 900 को 10 से करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का क्या हुआ आपके पास आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए, पहली भुजा को हमने क्या मान लिया इसमें 12 सेंटीमीटर, दूसरी जो भुजा है आपके पास बी वो भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि इसका नाम देखिए आप समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं। तीसरी भुजा सी हमें ज्ञात कर लेनी है। ओके, किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, जो इसमें परिमाप दिया हुआ है उससे। परिमाप नोट किया मैंने, परिमाप
परिमाप का सूत्र आपको याद हो चुका है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, परिमाप है आपके पास क्वेश्चन में 30, ए का मान है आपके पास 12, बी का मान भी 12 और सी हमें ज्ञात करना है। ओके, इन दोनों को जोड़ें, कितना हुआ 24 प्लस सी, इधर 30, 24 का पक्षांतरण करें, 30 माइनस 24 बराबर सी, और सी का मान क्या आ जाएगा, 30 में से 24 को घटा दे तो 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र अप्लाई करना होगा, और उसमें हमें चाहिए स्मॉल एस यानी कि अर्ध परिमाप। ज्ञात कर लेते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप स्मॉल एस, इसका सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। मान रख दीजिए, ए का मान आपके पास 12, बी का मान भी 12, सी का मान 6 बट्टे में 2। सभी को जोड़ेंगे, क्या आएगा 30 बट्टे में 2। 30 को 2 से भाग कर दें तो क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है वो करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। करते हैं हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, सूत्र लगा दीजिएगा हीरोन वाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, मान रखिएगा इसमें एस का मान आपके पास क्या आया था 15, कितना आया था 15, फिर 15 माइनस ए का मान था 12, बी का मान भी हमारे पास क्या था 12 और सी का मान था हमारे पास 6। ओके, घटा के लिखिएगा इनको, ये 15 ऐसे कैसे, गुणा 15 में से 12 घटाएं 3, फिर से घटाएंगे 3, 15 में से 6 घटा दे तो क्या आ गया 9। इनको हम छोटे से छोटे रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 को हम और नहीं तोड़ सकते, ना ही इस 3 को। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, जोड़े बना लीजिए, 3 का एक जोड़ा, एक येरा, 2 जोड़े बने हैं, इनको तो हम बाहर लिखेंगे। 3 को 2 जोड़े बने हैं तो 2 बार बाहर लिखा, जिनका नहीं बना उनको रूट के अंदर ही लिख दिया। ओके, यहाँ से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। सवाल हमारा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस सवाल का आंसर हुआ। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 10 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आएंगे। इस प्रश्नावली से एक सवाल कंफर्म आना है, 3 नंबर में भी हो सकता है और 4 में भी। ओके, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।